Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. आज मैं डिटरमिनेंट क्लास 12 लेक्चर नंबर 4 के साथ आया हूँ और इसमें मैं बात करने वाला हूँ माइनर और कोफैक्टर के बारे में। माइनर होता क्या है, कोफैक्टर होता क्या है, माइनर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, कोफैक्टर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, माइनर में साइन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कोफैक्टर में साइन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। आज इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और ऐसा कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ, ऐसा अब मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाला हूँ कि किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगे। तो चलिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब आपका ड्यूटी है कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जो आपको बहुत ही काम आएगा और ये IIT JEE एस्पिरेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरुआत कर रहा हूं। देखिए माइनर एंड कोफैक्टर ए बराबर AIJ ये पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स को बताता है। AIJ ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट को बताता है। देखिए पोजीशन ऑफ एलिमेंट हम कैसे लिखते हैं, सिंपल सा थ्योरी है, A11 A12 A13। अच्छा, जब कहते हैं कि A11 क्या है, ये इंडिकेट करता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा, A22 क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अच्छा, A32 क्या है, देखिए पहले रो आता है तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम। क्लियर है? अब ये देखिए 2 3 है तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम। आराम से पढ़ने का यही रूल है और कभी भी गड़बड़ मत करना लाइफ में। ठीक है, यही पढ़ने का रूल है। ओके ना? कभी भी डिटरमिनेंट्स के जो एलिमेंट पढ़ेंगे यही रूल है। यहां से पता चल जाता है, यहां से पता चल जाता है, यहां से पता चल जाता है। ठीक है। अच्छा, अब माइनर के बारे में मैं बता रहा हूं, माइनर होता क्या है, तो हम जस्ट इसी के बारे में मैंने आज बोला है कि आज माइनर और कोफैक्टर के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो देखिए माइनर क्या होता है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट AIJ के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं कि इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग रो है, कॉलम है, उसको डिलीट कर देते हैं। देखिए डिलीट ith रो, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग रो को खत्म कर देते हैं, यानी कि ये खत्म कोरस्पॉन्डिंग ये कॉलम को डिलीट कर देते हैं, इससे कोई मतलब हमारा रहता नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर साइन के बारे में बात कर रहा हूं कि साइन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसमें साइन इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, डिटरमिनेंट को एम द्वारा इंडिकेट कीजिएगा, तो माइंडसेट बना लीजिएगा, माइंडसेट कर लीजिए कि हमको जैसे मैं इसको डिटरमिनेंट को ए द्वारा इंडिकेट कर रहे हैं तो इसमें माइनर को एम से इंडिकेट करते हैं। माइनर्स का जो स्टार्टिंग होता है एम से होता है, इसीलिए आप एम से ही शुरू कीजिएगा। ठीक है, एम इसका डिटरमिनेंट को एम से इंडिकेट कीजिएगा और जो उसके अंदर का पोजीशन होगा ना MIJ से करिएगा। ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना होगा। ठीक है, उसके इन्वर्स निकालना पड़ेगा, बहुत सारे आगे प्रोसीजर है, इसीलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हाँ कि आपका ये कोफैक्टर क्या हो रहा है। ठीक है, माइनर कैसे निकल पा रहा है, तो हम जानते हैं एडजॉइंट के लिए को माइनर जरूरी नहीं है, इसलिए इस पे विशेष करके ध्यान दीजिएगा। इसी की हेल्प से ये हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। एक चीज देखिए, डिटरमिनेंट को कैपिटल M से इंडिकेट कीजिएगा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट को MIJ से इंडिकेट कीजिएगा। ओके है, पूरा क्लियर? ओके, चलिए सिलेक्शन ऑफ माइनर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो बहुत ही आसान है। तो जिसका हम सिलेक्शन करते हैं ना, जिस एलिमेंट्स को, उसकी देखिए ऐसे रो आता है ना, रो को डिलीट कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। और इसके करस्पॉन्डिंग नीचे ऊपर का तो साइन देवे नहीं किए हैं, चलिए ऊपर नीचे ऊपर सब गायब हो जाता है। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको लिख करके डिटरमिनेंट का वैल्यूज निकाल लेते हैं, वही हमारा हो जाता है माइनर। ठीक है, अब देखिए एक चीज पहले मान लेते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग लिखते हैं। देखिए A11 है, A12 है, A13 है,
ठीक है, तो इससे हमारा हेल्प मिलता है क्या, तो इसको देखिएगा जरा सा, हम बात कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से A22 A23 A31 A32 A33। अच्छा, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या बोले हैं कि इसके एलिमेंट्स को ले लेंगे माइनर को, तो M11 हो जाएगा, M12 हो जाएगा, M13 हो जाएगा, M21 हो जाएगा, M22 M23 M31 M32 M33 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो इसको मैंने बोला है कि ये हमारा M है, ये तो A से इंडिकेट किया गया है, A इक्वल टू है, तो ये M इक्वल टू मान लेंगे। पूरा क्लियर है। देखिए अभी जो समझा रहा हूं टाइम तो लगेगा, लेकिन जब समझ में आ जाएगा ना तो खट 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 मैथ बनेगा, दम गाड़ी बन जाओगे, ट्रेन फ्लाइट। ठीक है, और ये पूरा स्पीड आ जाएगा। अब एक चीज देखिए, इसमें पूरा M11 निकालना होगा। देखिए M11 निकालना है, तो देखिए M11 निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं। देखिए M11 है, ओके ना। देखिए बहुत अच्छे तरीके से M11 का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, M11 का देखिए, M11 यहाँ मान लीजिए, M11 यहाँ मान लीजिए, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग इसको और इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग खत्म कर दिए, तो यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे खत्म किए, ऐसे खत्म किया, क्या बचा A22 A32 A23 A33, और सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए A22 इंटू A33 माइनस ऐसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 32 इंटू A23। ठीक है, इसी तरीके से हम करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए M12 का सिलेक्शन करते हैं। M12 का सिलेक्शन किए तो इसके जस्ट इसके नीचे खत्म, इसके साइड खत्म, यानी कि रो खत्म कॉलम खत्म, क्या बचा A21 A31 A21 A31, और यहां पर बचा क्या A23 A33 A23 A33। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ऐसे A21 A33 माइनस A23 A31। ठीक है, इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं, इसको समझिए कि मल्टीप्लाई है। ठीक, इसमें साइन कंपलसरी नहीं है, ओके ना। अब अब हम आते हैं M13 में। M13 में कैसे करेंगे देखिएगा इसको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 13 का सिलेक्शन किए, 13, तो इसका रो और इसका कॉलम और इसका रो खत्म, तो A21 बचा, A21 A31 A22 A32। ठीक है, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए A21 A32 माइनस, अब ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं तो A22 और A31। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं A21 का, ले लिए A21 का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो A21 का सिलेक्शन करेंगे तो देखिए यानी कि इसको हम लिखते हैं M21, तो M21 का सिलेक्शन करेंगे ना तो ये कॉलम और ये रो खत्म होगा, A12 बचेगा, 32 बचेगा और 13 बचेगा और A33 बचेगा। ठीक है, अच्छा जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, A12 A33 माइनस A13 A32 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे किए तो 12 32 A13 A33, इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। पूरा क्लियर है। हर का माइनस निकालेंगे, कितना माइनस निकलेगा, देखिए वो 9 है ना, 9 इसमें पोजीशंस है तो 9 माइनर निकलेगा। देखिए 1 2 पूरा निकाल दिए, A21 निकाल दिए, A22 का निकलेगा, यानी कि देखिए M22, तो M22 का निकलेगा तो इसका कॉलम और ये रो खत्म हो गया, तो क्या बचा, देखिए A11 बचा, A31 बचा और
A13 बचा और A33 बचा। ठीक है, तो देखिए, तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो इसको ऐसे A11 A33 माइनस A13 A31 हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, अब इसको हम करते हैं M22 हो गया, M23 कर देते हैं M23। तो क्या करें, 23 को ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, A11 A31 A31 A12 A32। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेशन करें, A11 A32 माइनस A12 A31, इस तरीके से इसका वैल्यूज निकल गया। ठीक है, इसको कैंसिल 12 A32। ओके है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ A11 A31 आ गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसका, उसका। चलिए यहाँ पर कैसे करेंगे, 23 निकल गया, 23 निकल गया, M31। तो M31 निकलने के लिए ये कॉलम और ये रो खत्म, यानी कि A12 A22 और A13 A23 हो गया। अच्छा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे A12 A23 माइनस A13 A22। अब A32 अब आ गया M32, इसको तो इसका ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, यानी कि आ गया A11 A21 A12 और A32 ले रहा है ना, नहीं तो ये खत्म A13 और A33 ये खत्म तो A23। चलिए, तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा, A11 A23 माइनस A13 A21, इस तरीके से आ गया हमारा। अच्छा, अब हम निकालने जा रहे हैं M33 का। देखिए यहीं पर M33 का, तो कैसे होगा, M33 का निकालने जा रहे हैं ना, तो ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा और हमारा बचेगा A11 A21 A12 A22। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए, ओके, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया A21। तो देखिए हम सब निकाल दिए। ठीक है, सबका वैल्यूज निकाल दिए हैं। तो कम से कम यहाँ जितना पोजीशंस है उतना आपको माइनर निकालना होगा। लेकिन एक चीज़ और, माइनर और कोड फैक्टर में बहुत अच्छा रिलेशन है, उसको अब मैं को फैक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए माइनर इसमें एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि हमको क्या निकालना है, माइनर निकालना है, तो माइनर ऐसे ही निकलेगा। अब देखिए को फैक्टर के बारे में बता रहा हूँ कि को फैक्टर कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ऐसा मेथड बताएंगे ताकि आप तुरंत निकाल लीजिएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, दम तुरंत देखते देखते, क्योंकि मैं ऐसा कॉन्सेप्ट अभी दूंगा। ठीक है, तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि हम को फैक्टर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखिएगा, साइन इज इम्पोर्टेंट, साइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साइन इम्पोर्टेंट है, तो को फैक्टर को सी से इंडिकेट करेंगे। जनरली जो डिटर्मिनेंट होगा ना, को फैक्टर को कैपिटल सी से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल सी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कैपिटल सी लिखेंगे। ठीक है, और पोजीशन को सी आई जे से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, एलिमेंट का जो पोजीशन होगा सी आई जे से इंडिकेट करेंगे, ये माइंडसेट में रख लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, सी आई जे इक्वल टू फार्मूला है, सी आई जे इक्वल टू -1 पे पावर आई प्लस जे, यानी कि रो और कॉलम एम आई जे। कहने का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर -1 पे और आई प्लस जे को जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और आई रो को नोटेशन करता है और जे कॉलम को नोटेशन करता है। तो अगर ऑड रहेगा तो वैल्यू माइनस में दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर -1 पर आई प्लस जे का वैल्यू अगर इवन रहेगा तो उसको प्लस साइन से इंडिकेट कर देंगे। पूरा क्लियर है, ओके है ना। अब एक चीज
इसी फंडा को यूज मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखिए इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, चाहे रुकिए पहले देख लीजिए एक बार। तो C11 निकालने जा रहे हैं, तो -1 पे 1 + 1 कर दिया, इवन हो गया। तो M11 तो इवन हो गया, तो वैल्यू प्लस में आ गया। ओके, तो C1 बराबर M11 हो जाएगा। अब C12 के बारे में आ गया यहाँ से, तो -1 होगा और 1 और 2 3 होगा, जो M12 होगा। ठीक है, तो ये C12 तो ये माइनस आ गया क्योंकि ऑड आ गया। देखिए ऑड में माइनस वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर माइनस वैल्यू आ चुका है। कहने का मतलब इस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। ओके, इसको बारी बारी से समझते जाइएगा जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, ये C12 है, अच्छा C13 है, 13, तो ये -1 और 1 + 3 4 हो गया, इवन हो गया। तो इसको सीधे C13 = M13 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा C21 है, देखिए 2 है 1 है, तो ऑड है, तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, -M21। ठीक है, C21 बराबर -M21। अब मैं बात करता हूँ M22 यानी कि C22 का। C22 का क्या होगा, -1 पे 2 + 2 हो गया। ठीक है, -1 पे 2 + 2 बारीकी से समझिएगा, ये समझ गया ना, तब माइनर और कोफैक्टर निकाल लेंगे और उसके आगे का प्रोसेस भी अच्छे से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, M22। ठीक है, तो ये इवन है, तो C22 = M22, ये दोनों का वैल्यूज क्या आएगी, सेम आएगा। ठीक है, अब हम बात करता हूँ M23 यानी कि C23 के। देखिए -1 पे 2 + 3 आएगी, ये ऑड आ गया, तो M23, तो डायरेक्ट लिखेंगे C23 बराबर -M23, ऑड आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, हम लिखने जा रहे हैं M31 यानी कि C31। चलिए C31, तो C31 -1 पर 3 + 1 जोड़ देंगे, इवन आ गया, और M31, तो C31 = M31, डायरेक्ट आंसर, दोनों का सेम वैल्यू आ जाएगा। अच्छा M32 है, तो C32 निकाल रहे हैं, C32 -1 पे 3 + 2 ऑड हो गया। चलिए हमारा यहाँ पर कहानी हो गया कि या इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, बारीकी से समझिएगा, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ M33 यानी कि C33 के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो C33 के बारे में बात कर रहा हूँ, तब -1 पे 3 + 3 और यहाँ पर होगा M33 यानी कि 3 3 6 हो गया, यानी कि इवन हो गया, तो C33 = M33 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वैल्यूज, अगर हमको माइनर निकाल लेते हैं तो कोफैक्टर निकल जाएगा। अब इसको देखिए कि नोटेशन कैसे करते हैं। देखिए कैपिटल C से हमने कहा था ना, देखिए C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, इस तरीके से हम नोटेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ठीक है, कि इसका जो ट्रांसपोज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका जो हम ट्रांसपोज किसको कहते हैं, एक्सचेंज बिटवीन रो एंड कॉलम। तो देखिए सिंपल सा चीज है। अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अब हम इसको ट्रांसपोज किसको कहते हैं, क्वेश्चन उठता है कि आप ट्रांसपोज किसको कहते हैं। दिखाई दे रहा है, अच्छा देखता हूं दिखाई दे रहा है कि नहीं। अच्छा चलिए, दे रहा है दिखाई। तो ट्रांसपोज किसको कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा ब्लैक से लिख लेते हैं, अच्छा है। ट्रांसपोज, देखिएगा ट्रांसपोज किसको कहते हैं, तो देखिए रो को हम किस में चेंज कर रहे हैं, कॉलम में, तो कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज ऑफर है। ठीक है, कहता है कि आप रो बन जाइए और रो कहता है कि आप कॉलम बन जाइए।
चलिए रो और कॉलम बन जाता है, इसी को हम ट्रांसपोज कह देते हैं। ठीक है, रो कॉलम से कहता है कि आप रो बन जाइए, कॉलम कहता है कि आप रो बन जाइए। रो कहता है कॉलम से कि आप रो बन जाइए, कॉलम कहता है रो से कि आप कॉलम बन जाइए। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब होता है कि देखिए, तो इसको ट्रांसपोज का नोटेशन कैसे करते हैं। देखिए सी को ट्रांसपोज कर दिए ऐसे, तो C11, देखिए इसको जितना भी कॉलम है रो में चेंज कर देते हैं। देखिए C11, C21, C31 हो गया। अब देखिए यहाँ पर C12, C22, C23 हो गया, C32 हो गया। ठीक है, अब देखिए C13, C23, C33 ये हो गया। तो इसको ट्रांसपोज किए। ठीक है, तो ये क्या कहला जाता है? अब देखिए क्या कहला जाता है, बहुत बड़ा गेम है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ट्रांसपोज किए ना, तो ये कहला जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एड्ज ए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसी को एक नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। 4.5 में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 4.4 में या 4.5 में दिया हुआ है कि आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज ऐसे निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा उसमें भी मैं कंसेप्ट दे दूंगा। ठीक है, तो यही है, रो कहता है कॉलम से कि आप रो बन जाओ, और कॉलम कहता है रो से कि आप कॉलम बन जाओ। इसी को तो कहते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को ये सी इसे देते हैं। हम पहले ए का वैल्यू निकाले थे, ए बराबर AIJ लिखे थे ना। ठीक है, तो वो ए का वैल्यू था, A11, A12, A13 था, वो ए का वैल्यूज था। तो ये जब निकालते हैं ट्रांसपोज, तो ये एडजॉइंट उसका कहला जाता है ए का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। चलिए देखिए, इसकी करस्पॉन्डिंग हम लिख देते हैं। क्या हम लिखते हैं? देखिएगा M1, M12, M21, M23 लिख दिए ना। तो M11 निकालेंगे, इसी को तो माइनर कहते हैं। अब कोफैक्टर निकालेंगे, माइनर निकल गया तो कोफैक्टर निकाल देंगे। ठीक है, देखिए माइनर तो M11 बराबर इसकी रो को, इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचा? 3। ठीक है, अच्छा M12 निकाल रहे हैं, देखिएगा M12 निकाल रहे हैं, चाहे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर निकाल रहे हैं M12। तो M12 बराबर क्या हो जाएगा? ये कॉलम और ये रो खत्म, तो ये 0 हो गया। M21 निकाल रहे हैं, M21, तो M21 निकाल रहे हैं, तो ये रो और ये कॉलम खत्म, -4। अच्छा, तो M22 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये रो और ये कॉलम खत्म, यानी कि 2 आ गया। तो हमारा ये माइनर निकल चुका। ठीक है, ये माइनर का कलेक्शन हो गया। कोफैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कोफैक्टर, तो कोफैक्टर का कैसे निकालेंगे? देखिए ये माइनर हो गया हमारा, माइनर। तो कोफैक्टर थोड़ा सा बड़ा में देते हैं ताकि आप लोग को विजिबल हो कोफैक्टर के बारे में। तो देखिए C11 इवन है ना, तो C1 बराबर M11 बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे, लेकिन लिख देते हैं C11 बराबर M11, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो प्लस आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे। क्लियर है? तो अब एक चीज़ देखिए, तो क्या आया, चाहे अगर इस तरीके से भी कर दीजिए, लीजिए 1 + 1 M13 आ गया, सॉरी M11 आ गया। अच्छा M11 बराबर क्या है? 3। चलिए तो C1 बराबर इवन हो गया, तो 3 हो गया। अच्छा अब देखिए C12, तो C12 निकालना है, तो C12 बराबर क्या हो जाएगा? तो -1 पे 1 और 2, यानी कि M12 हो गया। इवन ये देखिए माइनस में आ जाएगा क्योंकि ऑड है, तो चलिए C12
M12 कितना वैल्यू आया 0, तो कोई बात नहीं 0 आ गया। अब एक चीज़ देखिए C21 निकालना है, -2 + 1 और M21 देखते हैं कितना है माइनस, और ये वैल्यू माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि माइनस इसका वैल्यू और माइनस इसका वैल्यू, तो C21 कितना हो गया 4। चलिए अब एक चीज़ देखिए C22 निकालना है। चलिए C22 -1 देखिएगा, बाद में डायरेक्ट मारेंगे, ठीक है, इसीलिए मैं बेसिकली सिखा रहा हूँ, अभी चलने के लिए फिर दौड़ने के लिए सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इवन आ गया, M22 इक्वल टू क्या है 2। चलिए 2, तो यानी कि C22 भी 2 आ गया। तो अगर हम एक जगह लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए C11 बराबर 3, C12 बराबर 0 और C21 इक्वल टू 4 और C22 इक्वल टू 2। ये हमारा निकल गया क्या कोफैक्टर। ओके है क्या ना, ये इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। चलिए ये हमारा हो गया। अब दूसरी बात, इसको क्या करेंगे 1 1 1 2 2 1 2 2, इसको इस तरीके से करेंगे। देखिएगा M11 इक्वल टू क्या हो गया D हो जाएगा। देखिए ये रो ये कॉलम खत्म, D आ गया, ठीक है। तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि C11 क्या होगा, ठीक है। M11 अच्छा M हमारा 1 2 जैसे बनाना है जैसे बनाइए, देखिए हर तरीके का हम बता रहे हैं, ऐसे भी बना सकते हैं ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए M12 1 2 निकालेंगे तो ये कॉलम और ये रो खत्म, कॉलम रो खत्म, B आ गया। M21 निकाल रहे हैं तो ये कॉलम ये रो खत्म, C आ गया। M22 निकाल रहे हैं, देखिए 2 2, तो ये वाला निकाल रहे हैं ना, तो ये कॉलम ये रो खत्म, A आ गया, यानी कि ये हमारा हो गया माइनर, ये हमारा माइनर निकल गया। अब कोफैक्टर के बारे में बात करेंगे, तो देखिए कोफैक्टर के बारे में, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर तो C11 प्लस है, तो चलिए D, C12 देखिए ऑड है, तो चलिए B प्लस में है तो माइनस में B हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए बता रहा था कि पहले धीरे धीरे चल रहा है, एक बाद दोहराना सिखाऊंगा। M21 तो C21 देखिए B ऑड है तो माइनस C हो जाएगा। अब देखिए M22 प्लस है तो C22 A, चलिए कोफैक्टर भी हमारा निकल के तैयार हो गया। तो डैट मीन्स यही तो है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है, सिंपल सा है। समझ में आया कि नहीं। देखिए M11 है, ध्यान से देखिएगा M11 है, तो ये यानी कि ये कॉलम ये रो खत्म, D बचा, चलिए D निकाल दिया। M12 है ये, तो ये कॉलम और ये रो खत्म, B, चलिए B लिख दिया। M21 है तो ये खत्म और ये खत्म, C आया, चलिए। M22 है ये खत्म ये आया, A आया। तो करस्पॉन्डिंग हमको लेना है, अगर इसको जोड़ते हैं इवन तो सेम वैल्यू से आएगा, अगर ऑड आए तो अपोजिट यानी कि निगेटिव वैल्यू आएगा। देखिए 1 2 ऑड आया है तो देखिए यहाँ पर M12 प्लस में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ भी ऑड आया है तो प्लस में है तो C21 माइनस में हो जाएगा, देखिए है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से हम इसको पहले माइनर के रूप में लिख देंगे। देखिए M11 M12 M13, ठीक है, M21 M22 M23 M31 M32 M33 हो गया, ठीक है, लिख दिया। M11 निकालना है ना जी, तो देखिए M11 निकालना है, बहुत ही आसान है। तो ये कॉलम और ये रो खत्म, तो क्या बचा 1 1, देखिए 1 0 0 1 बचा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे कर देंगे, देखिए 1 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए M11 कितना आया 1 आ गया। अच्छा एक चीज़ देखिए, अब हम आते हैं M12, देखिए M12 चाहे M21 रखिए,
M21 कैसे निकलेगा? तो देखिए M21 ले रहे हैं तो ये और ये ख़त्म हो गया, ये और ये ख़त्म, 0 0 0 1 यानी कि 0 0 0 1 आ गया। तो देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, कोई बात नहीं, ये आ गए, लड्डू खा गए। अब M31 आया है, देखिए M31 आ गया। तो M31 आ गया तो देखिए 31 ये और ये ख़त्म, 0 0 1 0 0। तो कहने का मतलब हो गया कि इसका भी वैल्यू 0। देखिए 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कि ये भी हमारा 0, ये भी हमारा 0 और ये भी 0। अब आते हैं ये सेकेंड कॉलम में, कॉलम वाइज चलते हैं। सेकेंड कॉलम में कैसे करेंगे? देखिए कॉलम M12 यानी कि M12 जब इसका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, तो ये ख़त्म, यहाँ पर 0 0 0 1 बचा, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वैल्यूज़ आएगी। चलिए यहाँ पर हमने दे दिया। अब हम बात करते हैं M22 की। M22 लिखेंगे तो 22 लिखेंगे तो ये ख़त्म 1 0 बचेगा। देखिए 1 0 और 0 1 बचेगा, 0 1 बचेगा, ठीक है ना? ओके, पूरा क्लियर है? चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर M22 लिए ना 22, तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 1 0 0 1। तो यहाँ पर M22 लिए है। देखिए M22 हमने यहाँ लिया है, तो M22 लिया है। देखिए इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पर 1 1 हो जाता है, यानी कि M2 = 1। अच्छा, अब मैं यहाँ कर M32 ले रहा हूँ, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 1 0 0 0 1 0 0 0 हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया वैल्यू? 0 0 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0 0। अब एक चीज़ देखिए, अब हम M13 में आए, M13 में आए, तो 13 में आया तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, 0 0 1 0 0 0 1 0, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 0। चलिए M13। अच्छा M23 तो 23 आया तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो 1 0 1 0 0 0, ठीक है, 1 0 0 0, क्योंकि ये ख़त्म किए, ये लिए थे 1 3, तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, 0 0 1 0, यहाँ पर 0 0 1 0। ओके, जब ये लिए 2 3 तो ये कट गया 1 0 0 0, यानी कि ये भी हमारा आ गया है 0, ठीक है। अच्छा, अब मैं M33 यानी कि इसका कंसीडर कर रहे हैं, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 1 0 0 1, यानी कि 1 0 0 1, यानी कि M33 = आ गया है 1, ठीक है। इसी के बारे में अभी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सब टोटल निकल चुका है, यानी कि माइनर। तो इसको एक जगह सजा कर लिख देंगे, एक जगह सजा कर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे, माइनर लेके लिख देंगे इसको, क्या कि M11 कितना आया? देखिए 1, ओके, M21 0, M31 0। अच्छा, अब देखिए इसमें M12 0, M22 1, M32 M32 कितना आया है? 0 0। अच्छा, M13 0, M23 0, M33 1। तो यानी कि माइनर हमारा निकल चुका है। कोफैक्टर इसी की हेल्प से लिखेंगे। देखिए कोफैक्टर सबसे हमको आसान होता है कोफैक्टर निकालना जब हमारा माइनर निकल जाए। तो देखिए C11 सेम वैल्यूज, C12
0, C13 ओके 0, C21 ओके 0, C22 देखिए प्लस में है तो प्लस में रहेगा, प्लस में, और C23 इक्वल टू 0, C31 इक्वल टू 0, C32 इक्वल टू 0, C33 देखिए प्लस है इवन है तो इवन हो गया। तो यानी कि टोटल वैल्यू जो माइनर का होगा वही वैल्यू हमारा कोफैक्टर का होगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए इसको सॉल्यूशंस करते हैं। तो देखिए पहले इसको माइनर के रूप में कैसे लिखेंगे, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33 पूरा क्लियर हो गया। अच्छा अब हम इसको कैसे लिखें, M11 निकालना है तो M11 कितना हुआ, इसको कॉलम ख़त्म, यहाँ पर आया 5 1 -1 2, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, देखिए माइनस साइन पहले से होता है, अभी भी बता रहा हूँ पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में, फिर बाद में नहीं बताऊँगा क्यों, क्योंकि आपको इसमें तेज होना है इसलिए ध्यान देना है। तो इसमें माइनस का पहले साइन, -1 में माइनस से तो -1, यानी कि ये जुड़ जाएगा। तो M11 कितना आ गया, 10 + 1 11 आ गया। चलिए 11 आ गया। अच्छा M12 निकालना है, चलिए M12 निकाल दिए, तो 12 निकाल दिए तो ये कॉलम और ये रो खत्म, यानी कि 3 0 -1 और 2 आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, इसमें 0, यानी कि M12 बराबर आ गया है 6, ठीक। अब M13 में आते हैं, M13 में क्या है कि ये ख़त्म और ये ख़त्म, 1 0 0 1, यानी कि 1 0 0 1 आ गया, यानी कि M13 बराबर कितना है, 1 में मल्टीप्लाई होगा 1, यानी कि M13 1 आ गया। पूरा क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूँ 2 1 का, तो देखिए M21 तो 2 1 आ गया, तो यानी कि ये ख़त्म और ये ख़त्म, 0 1 4 2 बचा, 0 1 4 2 बचा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा और -4, तो चलिए M21 बराबर हो गया, M21 बराबर -4, ये निकल गया। अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ M22 की, चलिए M22 की जब बारे में बात करेंगे तो ये और ये ख़त्म, क्या बचेगा, 1 0 1 0 और 4 2 हो गया ना। अच्छा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसमें तो 0 आ जाएगा, यानी कि M22 इक्वल टू आ गया है हमारा 2, क्लियर है। अच्छा M23 के बारे में बात करते हैं, M23 इसके बारे में, तो ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म, 1 0 0 1, यानी कि 1 0 0 1, तो इसका वैल्यूज आ गया 2 3, यानी कि 1, ठीक है। ये तो पता चल गया, ये और ये ख़त्म ये। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 1 3 था ना, 1 3, तो 1 3 के लिए क्या किया था कि ये ख़त्म और ये ख़त्म, 3 1, यहाँ पर मिस्टेक है, 3 1 3, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म 3 0 5 1, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, ठीक है, क्योंकि M13 लेंगे तो ये ख़त्म होगा, ये ख़त्म और ये ख़त्म, 3 0 5 1, यानी कि यहाँ पर 3 आंसर होगा, ठीक है। अच्छा अब ये तो कहानी ख़त्म। अब देखिए इस रो में चल रहे हैं, 3rd रो में चल रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि M31 में हम चल रहे हैं, तो 31 में ये ख़त्म और ये ख़त्म, 0 5 4 -1 बचेगा, 0 5 4 -1, यानी कि 5 का 20 -20, M31 कितना आया, -20, ठीक है। अच्छा अब M32
M32 यानी कि ये ख़त्म और ये ख़त्म, 1 3 4 -1, 1 3 4 -1 ये बचा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, इस -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और -12 यानी कि M32 बराबर हो गया -13। ओके है ना। अच्छा एक चीज़ देखिए, अब हम आ गए M33 में, M33 तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, 1 3 0 5, 1 3 0 5, 5 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 यानी कि M33 इक्वल टू हो गया कितना 5। अच्छा अब हमारा सब चीज़ निकल गया है वैल्यू, तो थोड़ा सा टाइम टिकिंग है लेकिन घबराना नहीं है। तो देखिए माइनर यहाँ लिख करके हम इसको घर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए M11 क्या आया है, M11 यहाँ से 11। ठीक है, अच्छा थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए M12 कितना आया है 6, चलिए 6 लिख दिया। M13 कितना आया है 3 आया है, चलिए 3 लिख दिया। अच्छा M21 कितना आया है -4 है, देखिए -4 -4। M22 2, M23 1, M31 -20, M32 -30, M33 5। जब ये निकल गया तो हमारा को फैक्टर निकल गया। देखिए को फैक्टर कैसे निकलेगा, को फैक्टर यहाँ भी घर बना लेंगे, ऐसे ही जब मैथमेटिक्स आएगा ना तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक साथ लिख देंगे ताकि उसकी हेल्प से को फैक्टर निकाल ले। चलिए C11 बराबर हो गया 11, C12 बराबर होगा -6, C13 बराबर हो गया 3, क्योंकि देखिए 1 3 को जोड़ेंगे तो ऑड है तो प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, M21 देखिए माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। C21 4, C22 2, इवन में कोई फर्क नहीं करेगा, साइन में चेंजिंग नहीं होगा, इवन होगा तो साइन में चेंजिंग नहीं होगा, ऑड होगा तो साइन में चेंजिंग होगा। देखिए M यानी कि C23 यस -1, C31 -20, C32 +13, C33 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये सेकंड रो है, ये हमारा क्या हुआ सेकंड रो, इसी को लेकर के इवेल्युएट करना है। को फैक्टर मतलब साइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर सेकंड रो और हमारा आ रहा है फर्स्ट कॉलम। चलिए तो सेकंड रो ना C21। अब एक चीज़ देखिए C21 को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए C21 माइनस है ना तो पहले माइनस का साइन दे देंगे क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे ऑड आएगा। चलिए तो इसको कंसीडर करिए, तो यहाँ पर आ गया 32 और यहाँ पर आ गया 8 3। ओके, इसको कर देते हैं माइनस, तो पहले 3 3 9, अच्छा -16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ये -9 7 यानी कि +7 आंसर आ गया। C21 यानी कि C21 कितना आ गया +7। अब हम बात करेंगे देखिए 0 का, तो हम यहीं पर कर देते हैं C22, तो इसको जब सिलेक्शन करेंगे तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, यानी कि हमारा क्या बचा 5 1 और 8 3। ठीक है, तो 15 -8 यानी कि 7। C22 भी हमारा कितना आ गया 7 आ चुका है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ
3, ठीक है। तो C23 के बारे में बात कर रहे थे, क्या आ जाएगा देखिए, ये खत्म 5 1 और 3 2, देखिए 5 दूना 10, 3 दूना 3, लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस साइन दे देंगे क्योंकि 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 ऑड है इसलिए माइनस साइन पहले दे दिए। अच्छा, ये -3, तो ये -7 आ जाएगा C23। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर एक बार सजा के लिख देंगे, हमारा क्या क्या आया, C21 = 7, C22 = 7 और C23 = -7। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। पूरा क्लियर है क्या? अभी कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है? पूरा क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए। तो इसका वैल्यूज निकालनी है आपको, देखिए डिटरमिनेंट्स, इसका इवैल्यूएट वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए वैल्यूज बराबर क्या होगा, A21 है ना, A21 प्लस A22 प्लस A23। अच्छा, A21 बराबर, A21 का पोजीशन क्या है, 2, ओके 2 A21 का, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम को फैक्टर नहीं निकाले हैं जी, को फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, को फैक्टर है, यहाँ पर हमारा को फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पर C22, यहाँ पर C23। अच्छा, 21 कितना है, 7, ओके, प्लस A22 हाउ मच, 0, चलिए 0, C22 कितना है, 7, ओके, प्लस A23 कितना है, 1, चलिए 1, A23 -7 है, चलिए -7, तो 14 और ये 0 होगा -7, यानी कि डेल बराबर हो गया हमारा 7, आंसर, ठीक है। आंसर हमारा निकल चुका है, क्या, डेल बराबर 7। चलिए नोट कीजिए अब। चलिए इसको हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो थर्ड कॉलम कह रहा है ना, तो थर्ड कॉलम ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, थर्ड कॉलम ये हो गया, C3 है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमको को फैक्टर का यूज करते हुए इसको सॉल्व करनी है, को फैक्टर यूज करते हुए इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको लेते हैं पहले, क्या, इसको देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और ये हमारा क्या हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो यानी कि C12 निकालना है, चलिए C13 निकालना है, तो C13 हमारा हो गया, प्लस में है ना, 1 और 3 प्लस में होगा, तो चलिए इसको ये 1 1 YZ, ओके, Z - Y हो गया, ओके, C13 इतना आ गया। अब हम बात करते हैं C23, so C23 ये ख़त्म, यानी कि 1 1 XZ, चलिए Z - X आ गया, C23 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूं कि यहाँ पर C33 ले रहा हूँ, C33 यानी कि ये ख़त्म, 1 1 XY, चलिए तो यहाँ पर C33। अच्छा, एक से देखिए, C23 ऑड है ना, तो यहाँ पर ऑड लेंगे, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर X - Z हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर Y - X होगा। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब इवेल्युएट कर रहा हूँ, इवेल्युएट, देखिए इवेल्युएट, तो हमारे क्या का नाम है कि ये देखिए A13 तो C13 होगा, प्लस A23 तो C23 होगा। अच्छा चलिए, A33 तो C33
मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा एक चीज़ देखिए, इसको जब कैलकुलेशंस करेंगे A13 YZ, चलिए YZ है, इंटू A13 यानी कि C13 कितना है Z माइनस एक्स है, चलिए A23 ZX है, ZX है, C23 X माइनस Z है, X माइनस Z, चलिए A33 XY है, XY है, C33 Y माइनस एक्स है। चलिए इसको पहले कैलकुलेशन कर देता हूँ, खट खट खट, इसको मल्टीप्लाई किए, चलिए YZ² आ गया, और इसको जब मल्टीप्लाई किए तो XYZ आ गया, इसको मल्टीप्लाई किए Z² आ गया, और इसको करेंगे तो Z² X आ गया, और X को XY² आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे X² Y आ गया। ठीक है, इस तरीके से पता पूरा क्लियर चल रहा है ना, कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, C13 Z माइनस वाई है ना, Z माइनस वाई ये, और Y² Z हो गया, यहाँ पर Y² Z हो गया। पूरा क्लियर है ना? अच्छा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम इस ऐसा कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है, कि Y माइनस Z रखते हैं, तो Y माइनस Z चाहे X माइनस वाई, कैसे पहले कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर x माइनस वाई कैसे आएगा, यहाँ से x माइनस वाई आ जाएगा। देखिए x माइनस वाई आना चाहिए ना, यहाँ से YZ, यहाँ से भी x माइनस वाई नहीं आएगा, यानी कि 23 x माइनस Z है, ओके, y माइनस एक्स है। चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसको कैलकुलेशन कैसे किया जाए, Z इसमें, Z इसमें भी है, इसमें भी प्रेजेंट है। चलिए ठीक है, ओके। देखिए इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आसान है। देखिए हम क्या करते हैं ना कि इसमें से Y माइनस Z रखते हैं, तो कैसे होगा, देखिए YZ कॉमन लेते हैं, तो हम Z माइनस वाई रखते हैं, Z Y माइनस Z रखते हैं, ठीक है, Y माइनस Z, तो Y माइनस Z रखेंगे, यानी कि पहले इसको माइनस रखेंगे। देखिए Y में मल्टीप्लाई होगा, Y² Z आ गया, जिसमें इसमें मल्टीप्लाई होगा तो YZ² आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, हम इसको और इसको लेते हैं, देखिए X² इसमें है, X² इसमें है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए इसको और इसको लेते हैं, और इसको लेंगे, क्लियर है? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो X² इसमें है, X² इसमें है, तो X² Z यहाँ है, यहाँ पर माइनस वाई है, वाई कर दिए। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर X कॉमन ले लेंगे, तो Y² ये माइनस Z है, तो माइनस Z², ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर माइनस YZ ले लिया, Y माइनस Z लिए, यहाँ पर अगर माइनस में कर देते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर केवल साइन चेंज कर देते हैं। देखिए साइन चेंज किया तो इसको हो जाएगा Y माइनस Z। अच्छा यहाँ पर Y² माइनस Z² है, तो A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है ना, A माइनस B A प्लस B, तो चलिए Y माइनस Z Y प्लस Z रख दिया। अच्छा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिएगा ये कॉमन नज़र आ रहा है, कॉमन है ना, तो चलिए तो हम इसको Y माइनस Z को कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बचा, माइनस YZ, चलिए माइनस YZ, यहाँ बचा माइनस X², और यहाँ बचा X इंटू Y प्लस Z, क्लियर है? अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर और क्या क्या कर्मात हो सकता है, तो यहाँ पर X कुछ है नहीं, कॉमन नहीं ले सकते हैं, यहाँ से गेम शुरू होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हो गया Y माइनस Z, और विजिबल है ना, ठीक है, यहाँ पर YZ माइनस X², इसमें मल्टीप्लाई करेंगे XY, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे XZ, हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि
इसको कंसीडर करता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, y खत्म हो गया तो z माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, देखिए y माइनस एक्स किए तो हम किसको किसको कंसीडर कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको और इसको और इसको और इसको करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, हम इसको कंसीडर करते हैं तो y कॉमन लेते हैं तो y माइनस वाई लेंगे तो z माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको लेते हैं x को, देखिए हम x को कॉमन ले लेंगे तो हमें z माइनस एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर z, तो x में z से करेंगे तो ये आ जाएगा। अब माइनस लिखेंगे और फिर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। पूरा क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए अट जाएगा, y माइनस एक्स, चाहे इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ इसको यहाँ पर लिखते हैं, देखिए y माइनस एक्स और z माइनस एक्स दोनों में कॉमन है। चलिए z माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, x प्लस में है, प्लस में है, माइनस में है y, माइनस में है y, तो यानी कि डेल बराबर क्या आ जाएगा जी, x माइनस वाई, z है ना, उल्टा सीधा लिखा जाता है z, तो x माइनस वाई, y माइनस z माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। पूरा क्लियर है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये एक दिया हुआ है aij इज द कोफैक्टर ऑफ aij। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। कहने का मतलब होता है कि एक रिदम में होना चाहिए। ठीक है, कोफैक्टर जो दिया रहता है ना, एक रिदम में मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसा में कि aij दिया हुआ है, a अगर 1 है, स्मॉल a 1 है, तो कैपिटल भी कोफैक्टर भी 1 के ही ऑर्डर में जाना चाहिए। अगर a 1 3 है तो कोफैक्टर भी 1 3 के ऑर्डर में जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि देखिए यहाँ a 1 है, a 3 1 है, ये तो पहले कैंसिल हो गया। देखिए a 1 है, चलिए a 1 है, ओके, कोफैक्टर है, ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट है, चलिए ओके। a 1 2 है लेकिन a 2 1 है, डैट इज रॉन्ग, यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो गया। सेम ऑर्डर में होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए, कोफैक्टर का कहने का मतलब होता है कि जो aij का पोजीशन होना चाहिए ना, वही कोफैक्टर, लेकिन हमने क्या बताया था इसको मानने के लिए cij, ठीक है, यानी कि cij मानने के लिए बताया था हमने, cij। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है कि aij दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए सेम ऑर्डर में होना चाहिए। देखिए aij होता है ना, तो इनटू aij, कहने का मतलब होता है कि अगर aij तो इनटू cij होना चाहिए, दम रिदम में होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए। तो ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है अलोंग द कोफैक्टर। ठीक है, अब एक चीज देखिए, a21 है, a11 है, ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। देखिए a11 है, a11 है, a21 है, a21 है, a3 दिस इज राइट, यानी कि इस रूल को ये क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, हमने इसको कंसीडर किया था cij, कोफैक्टर को cij इंडिकेट किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है aij इज द कोफैक्टर ऑफ aij। ठीक है, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई लगातार एक रिदम में होना चाहिए। ठीक है, तो डेट इज आंसर। तो चलिए, अब मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जहाँ भी प्रॉब्लम्स होगी ना, आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है, अब इसके साथ मैं इस चैप्टर को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर और ऑल द बेस्ट।